दोस्तों, शहनाई का शोर थम चुका है। अब सारे शुभ कार्य कुछ समय के लिए रुक जाएंगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि 15 दिसंबर 2024 यानी पूर्णिमा समाप्ति के साथ ही खरमास का शुरुआत हो रहा है। ऐसे में एक माह तक मांगलिक एवं शुभ कार्यक्रम नहीं होंगे। लेकिन मकर संक्रांति पर फिर से शहनाई गूंजने लगेगी। सारे मांगलिक एवं शुभ कार्य हो सकेंगे। इसलिए विवाह के शुभ मुहूर्त के लिए 15 जनवरी 2025 तक इंतजार करना होगा। सूर्य भगवान नवग्रहों के प्रमुख हैं। सूर्य क्रमानुसार 12 राशियों में गोचर या भ्रमण करते हैं, जिसके कारण सभी ग्रहों की सापेक्ष स्थिति परिवर्तित होती है और इसका लोगों पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य भगवान गुरु बृहस्पति की राशि अर्थात मीन और धनु में प्रवेश करते हैं, तब सूर्य के बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने और प्रस्थान करने के समय अंतराल को खरमास कहते हैं। चूंकि बृहस्पति ग्रह की दो राशियां हैं तथा सूर्य इन दोनों राशियों मीन एवं धनु में वर्ष के अलग अलग समय पर प्रवेश करते हैं, अतः एक वर्ष में 2 बार खरमास आते हैं। हिंदुओं के चंद्र कैलेंडर के अनुसार खरमास फाल्गुन चैत्र और मार्गशीर्ष पौष महीनों के बीच आता है, अर्थात अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह मार्च अप्रैल और दिसंबर जनवरी के बीच आता है। खरमास की शुरुआत यानी 15 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन से ही खरमास लग जाता है। धनु राशि में सूर्य 30 दिन तक रहेंगे। इसके बाद 15 जनवरी या जिसे मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है, को धनु राशि से निकलकर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इस दिन से शुभ कार्य फिर शुरू हो जाएंगे। हिंदू धर्म में खरमास का महीना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माह विशेष रूप से भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती है। लेकिन खरमास मास में कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस मास में भगवान सूर्य देव के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही खरमास के महीने में स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में जरूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस माह में नियमित रूप से तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय घर के मंदिर में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि इस माह में पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। लेकिन इस महीने में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं खरमास मास के नियम। खरमास मास में नियमित रूप से सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुमकुम, गुड़हल का फूल और रोली डालें और सूर्य देव को अर्पित करें। इस माह में रोजाना तुलसी माता को जल अर्पित करें और शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाएं। इस समय व्रत, भजन कीर्तन और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है। खरमास में गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े और धन का दान करें। इससे पुण्य मिलता है। इस माह में भगवान सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। खरमास के दौरान किन बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए? आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से कार्य जो खरमास के दौरान नहीं करना चाहिए। 1. खरमास के दौरान विवाह और अन्य शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 2. खरमास में नए व्यवसाय या नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। 3. खरमास के दौरान घर का निर्माण भी नहीं किया जाता है। 4. खरमास के दौरान गृह प्रवेश का आयोजन नहीं करना चाहिए। 5. खरमास के दौरान यात्रा भी नहीं करनी चाहिए जब तक कि यह ज़्यादा आवश्यक न हो। 6. खरमास के दौरान नई खरीदारी करने की भी मनाही होती है। हमारे हिंदू धर्म में तथा शास्त्रों में बताए गए हैं कि खरमास के शुरू होते ही सभी मांगलिक कार्य और विवाह बंद हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? जानते हैं क्या है इसका सही कारण। 15 दिसंबर से खरमास शुरू चुका है। खरमास के दौरान विवाह समेत सभी मांगलिक कार्य पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। बता दें कि जब सूर्य मीन या धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास लगता है। पंचांग के अनुसार 15 दिसंबर को रात 10:19 पर सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे। खरमास समाप्त 14 जनवरी 2025 को होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर खरमास के दौरान शादी विवाह और अन्य मांगलिक कार्य क्यों नहीं संपन्न होते हैं। खरमास के पीछे की एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है।
खरमास का समय साल में 2 बार आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करता है, तब खरमास लगता है। खरमास शब्द का विच्छेदन करने पर ज्ञात होता है कि खर का अर्थ है गधा और मास का अर्थ है महीना। पौराणिक कथा के अनुसार खरमास के महत्व को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक कहानी सुनाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और क्रांति के दौरान भगवान सूर्य का रथ नहीं चलता है, एक पल के लिए भी कहीं भी रुके। लेकिन सूर्य के 7 घोड़े पूरे ब्रह्मांड में साल भर दौड़ने के बाद थक जाते हैं, इसलिए कुछ अंतराल के लिए घोड़ों को आराम करने और पानी पीने के लिए रथ का संचालन खर को सौंप दिया जाता है, जिसके कारण सूर्य की गति सुस्त हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार खरमास के दौरान गधा यानी खर अपनी धीमी गति से रथ चलाता है, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर सूर्य की महिमा कम हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य फिर से अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी पर धीरे धीरे सूर्य की तेज रोशनी बढ़ती है। खरमास के शुरू होते ही शादी विवाह और सगाई पर रोक लग जाती है। इसके अलावा खरमास में गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन और अन्य कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। खरमास में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होने की वजह ये कि सूर्य के तेज का कम होना। दरअसल सूर्य देव को धरती पर जीवन के दाता माने जाते हैं। सूर्य देव के ताप के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ऐसे में सूर्य जब मीन या धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए सूर्य का तेज होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसी वजह से खरमास के दौरान विवाह और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष में सूर्य ग्रहों के राजा माने गए हैं और वे पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनके तेज का कम होना मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम नहीं माना गया है। भले ही शुभ कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य इस खरमास के दौरान नहीं करने चाहिए, फिर भी इस मास में कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा कम है, आपको लोग विशेष सम्मान नहीं देते हैं तथा आर्थिक तंगी और धन संबंधी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। साथ अगर आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार पाने में दिक्कत आ रही है, घर में सुख समृद्धि का अभाव है, तो इस सारी परेशानियों के लिए आगे बताए गए उपायों को करके अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और ग्रहों के राजा सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये उपाय कौन कौन से हैं। 1. खरमास के दौरान रोजाना स्नान ध्यान के बाद जल में कुमकुम मिलाकर पूर्व दिशा में मुख कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होगा। 2. सूर्य देव की कृपा पाने के लिए खरमास के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार गेहूं, मूंगफली, गुड़, शकरकंद, गर्म कपड़े आदि चीजों का दान करें। 3. अगर नौकरी की तलाश में हैं, तो खरमास के दौरान रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव के नामों का मंत्र जप करें। इस उपाय को करने से करियर को नया आयाम मिलता है। 4. खरमास के दौरान रोजाना संध्याकाल में तुलसी माँ की आरती करें। इस समय एक दीप घर की दहलीज पर भी अवश्य रखें। इस उपाय को करने से घर में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में खरमास माह से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपनों के साथ शेयर भी करें। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।